फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जावा स्क्रिप्ट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, जो कि हमारा है कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग जो होता है एक फंक्शन होता है जिसको हम मेथड भी बोलते हैं। अब फंक्शन क्या होता है, मेथड क्या होता है, इसको आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कंसोल डॉट लॉग जो फंक्शन होता है इसका एक्चुअली में क्या यूज होता है जेएस के अंदर। टू राइट अ मैसेज ऑन दी कंसोल, अगर हमें अपने कंसोल विंडो पे किसी भी मैसेज को लिखवाना हुआ यानी कि प्रिंट करवाना हुआ, लॉग करवाना हुआ, तो उस कंडीशन पे अब से हम कंसोल डॉट लॉग फंक्शन का यूज करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या किया कि सिंपल तरीके से हम किसी भी मैसेज को लिख देते थे और जैसे ही इंटर प्रेस करते थे उस कंडीशन पे वो मैसेज हमारे पास प्रिंट होकर के आ जाता था। लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं होता है कंसोल विंडो पे किसी भी मैसेज को प्रिंट करवाने का। जो बेस्ट वे होता है वो होता है कंसोल डॉट लॉग फंक्शन का यूज करते हुए हम किसी भी मैसेज को प्रिंट करवाएं या फिर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाएं। अगर मान लीजिए हम कंसोल डॉट लॉग जो हमारा फंक्शन होता है इसका हम यूज नहीं करते हैं और अब से हम क्या करने वाले हैं, एक जेएस की फाइल बनाने वाले हैं। जैसे हमने डॉट सीएसएस फाइल बनाया, इस प्रकार से एक्सटेंशन दे करके डॉट एचटीएमएल की फाइल बनाया, उसी प्रकार से अब डॉट जेएस की भी फाइल हम क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं और सभी फाइलों को आपस में लिंक करेंगे। अब मान लीजिए जावा स्क्रिप्ट की जो हमारी फाइल है, फाइल के अंदर अगर हमें कुछ भी मैसेज लिखना है और उसे हमें क्या करना है, कंसोल विंडो पे प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए अगर हमने सिंपल तरीके से जेएस फाइल के अंदर हेलो लिखा और हम चेक करते हैं अपने कंसोल विंडो पे आकर के कि वो प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो कभी भी मैसेज प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये अच्छा तरीका नहीं होता है। यानी कि जावा स्क्रिप्ट को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। हमें बताना होगा कि हम मैसेज को प्रिंट करवाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें कंसोल डॉट लॉग फंक्शन को यूज करना होगा और इसके अंदर जो भी मैसेज, जो भी वेरिएबल्स आप पास करते हैं, मैसेज अगर आप कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे वो रिटर्न होगी, वो मैसेज रिटर्न होगा। किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे उस वेरिएबल का नेम आपको पास करना होगा, उस कंडीशन पे उस वेरिएबल की वैल्यू आपको रिटर्न में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम कंसोल डॉट लॉग फंक्शन को यूज करते हैं। यानी कि जब भी हम जेएस फाइल के अंदर अपने प्रोग्राम को लिख रहे होंगे, किसी भी मैसेज को प्रिंट करवा रहे होंगे अपने कंसोल विंडो पे, तो उस कंडीशन पे हमें कंसोल डॉट लॉग फंक्शन का ही यूज करना है। हम सिंपल तरीके से कंसोल के ऊपर कुछ भी नहीं प्रिंट करवा सकते हैं जेएस फाइल की हेल्प से। अब जो हमारा कंसोल डॉट लॉग होता है, किसी भी एक छोटे मैसेज को या फिर कोई एक पैराग्राफ हम प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग की फॉर्म में यानी कि सेम मैसेज आपको प्रिंट में चाहिए तो उसको हम डबल क्वोट्स के अंदर रखेंगे। अगर मान लीजिए आपको कुछ नंबर प्रिंट कराना है तो विदाउट क्वोट्स के हम उसको रखेंगे, नंबर प्रिंट में आ जाएगा। अब मान लीजिए कोई एक्सप्रेशंस आपको सॉल्व करवानी है तो आप डायरेक्टली एक्सप्रेशंस को आप पास कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग फंक्शन के अंदर। अब मान लीजिए आप चाहते हैं नंबर और स्ट्रिंग को साथ में एक्सेस करना, तो उसको भी आप कर सकते हैं। एक बार अब इसको हम ट्राई करके देखने वाले हैं। तो अभी के लिए हम कंसोल पे ही इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम अपनी जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाना सीखेंगे, उसके बाद वहां से हम चेक करेंगे कि जो हमारा कंसोल डॉट लॉग फंक्शन होता है किस प्रकार से वर्क करता है। यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रिंग प्रिंट करवानी हुई, जिसको हम सिंपल तरीके से प्रिंट करते हुए आए हैं। जैसे डबल क्वोट्स को ओपन किया और यहाँ पर हमने टाइप कर दिया हेलो और यहाँ से इंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हेलो हमें एक मैसेज प्रिंट में मिला है वो कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एक अच्छा तरीका होता है प्रिंट करवाने का कंसोल विंडो पे, वो हमारा होता है कंसोल डॉट लॉग फंक्शन की हेल्प से। यहाँ पर कंसोल पे तो हमारी सारी चीजें वर्क कर रही हैं, यानी जो मैसेज हमने टाइप किया वो हमें प्रिंट में भी मिल रहा है। लेकिन अगर हम सेम मैसेज को जावा स्क्रिप्ट के अंदर सेम तरीके से लिखते हैं तो उस कंडीशन पे हमें एरर मिलेगा, यानी कि कोई भी मैसेज हमें यहाँ पर कंसोल विंडो पे शो नहीं होगा। अगर हमें अपने कंसोल विंडो पे जावा स्क्रिप्ट की फाइल की हेल्प से कुछ डेटा एक्सेस करना है तो उस कंडीशन पे हमें यूज करना होगा कंसोल डॉट लॉग फंक्शन को। तो यहां से कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जो भी मैसेज आप प्रिंट कराना चाहते हैं या फिर जिस भी वेरिएबल की वैल्यू आप प्रिंट कराना चाहते हैं उसको आप यहां पर डायरेक्टली पास कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे हेलो ही प्रिंट कराना है, डबल क्वोट्स के अंदर हमने यहां से हेलो लिखा, क्लोज किया, इसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे, इंटर प्रेस किया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जो नॉर्मल तरीके से कंसोल विंडो पे लिखा गया था हमारा मैसेज वो कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जो कंसोल डॉट लॉग फंक्शन की हेल्प से प्रिंट कराया गया है वो मैसेज हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब मान लीजिए हमें एक पैराग्राफ प्रिंट करना हुआ तो उसको भी हम प्रिंट कर सकते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग फंक्शन को हम यूज करेंगे और इसके बाद यहाँ से हमें कंसोल लेना होगा।
तो यहाँ से हम ले लेते हैं console.log फंक्शन को और इसके अंदर मान लीजिए हम यहाँ से प्रिंट कराना चाहते हैं लर्न कंप्यूटर GSCTI, उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। इंटर जैसे ही मैंने प्रेस किया यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक लंबा सा पैराग्राफ क्या हो गया है, प्रिंट होकर के आ चुका है। इसके अलावा मान लीजिए हमें अपने कंसोल विंडो से किसी मैसेज को प्रिंट कराना हुआ एक नंबर की फॉर्म में, लॉग फंक्शन को लेंगे और इसके अंदर जो भी नंबर हम पास करेंगे उसको हमें सिंगल क्वोट्स या डबल क्वोट्स के अंदर नहीं रखना है, सिंपल तरीके से पास करना है। इंटर करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक नंबर भी हमारे पास प्रिंट होकर के आ चुका है। अब इसके अलावा मान लीजिए आपके पास कोई एक वेरिएबल है, लेट यहाँ पर हम ले लेते हैं a इक्वल, हमारे पास एक वेरिएबल दिया गया है जिसकी वैल्यू क्या है 10 के इक्वल है। अब मुझे a की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो इसके लिए भी हम console.log फंक्शन को यूज करेंगे, लॉग फंक्शन को, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, डबल क्वोट्स का यूज नहीं करना है क्योंकि हम वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें सिंपल सा वेरिएबल नेम लिखना होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए वेरिएबल जो है इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू हमें यहाँ पर क्या हो गई है, प्रिंट होकर के मिल चुकी है। अब मान लीजिए यहाँ पर लेट बी इक्वल, यहाँ पर वैल्यू दी गई है 20 के इक्वल। अब इसके बाद एक वैल्यू यहाँ पर और दी गई है सम इक्वल, एक वेरिएबल नेक्स्ट है यहाँ पर, और यहाँ से हम करवाना चाहते हैं a मल्टीप्लाई b और इसके बाद इंटर प्रेस करते हैं। अब हमें सम की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो इस कंडीशन पे हम यहाँ पर कर देंगे console.log फंक्शन को लेंगे और इसके अंदर हम सम नेम का जो वेरिएबल है उसको हम पास कर देंगे। इस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर a और b के अंदर जो वैल्यू थी सबसे पहले वो क्या हुई, यहाँ पर जो भी हमारा यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया गया था वो सॉल्व हुआ, उसके अंदर वो वैल्यू सम के अंदर स्टोर हुई और जैसे ही मैंने एक्सेस किया इसको उस कंडीशन पे सम की जो कैलकुलेट हुई वैल्यू थी वो हमें प्रिंट में मिल चुकी है। डायरेक्टली भी हम कंसोल विंडो के अंदर यहाँ पर जो हमारा console.log फंक्शन होता है इसकी हेल्प से डायरेक्टली भी हम किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 45 मल्टीप्लाई 6 उसके बाद माइनस यहाँ पर 8 दिया गया है, इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन सॉल्व हुई, उसके बाद फाइनल रिजल्ट हमें क्या हो गया है, यहाँ पर शो हो रहा है। अब मान लीजिए नंबर स्ट्रिंग को हमें साथ में प्रिंट करवाना हुआ तो उसको भी हम console.log फंक्शन की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम चाहते हैं यहाँ पर सम प्रिंट होना चाहिए इस प्रकार से, उसके बाद या फिर सम इक्वल ये हमें प्रिंट में मिलना चाहिए। उसके बाद चाहते हैं कि जो हमारा सम नेम का वेरिएबल है इसके अंदर जो भी वैल्यू है ये प्रिंट में मिलनी चाहिए। तो सम इक्वल आप देख सकते हैं यहाँ पर 200 वैल्यू क्या हो चुकी है, प्रिंट में मिल चुकी है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जो console.log फंक्शन होता है उसकी हेल्प से हम अपने कंसोल विंडो के ऊपर किसी भी मैसेज को आसानी से प्रिंट करवा सकते हैं, जो कि एक अच्छा तरीका होता है जिसको आज के बाद से हम हमेशा यूज करेंगे अपनी जावा स्क्रिप्ट के अंदर किसी भी मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए। अपनी जावा स्क्रिप्ट की फाइल को हम बनाएंगे, उसके बाद हम सारा कोड अपनी जावा स्क्रिप्ट के फाइल के अंदर हम लिखने वाले हैं और उसके बाद अपने कंसोल विंडो पे उसको हम चेक करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।